नमस्कार, मैं हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे टोडरमल के एक ऐसी बात को आपके सामने पेश करेंगे जहां से मैंने सुना है वो चीज़ आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूं। टोडरमल को एक बार ऐसा भान हुआ, एक ऐसा अहंकार आया उनके बीच में कि मेरे माँ मुझे बार बार कहते हैं ना कि बेटा टोडर, मेरा एहसान तुम्हारे ऊपर, माँ बाप का तो अपन एहसान उतार ही नहीं सकते है ना, ऐसा कर ही नहीं सकते, तो क्यों ना मैं माँ को जितना इनके बोलते हैं कि बार बार मुझे बेटा तुझे दूध पिला के बड़ा किया, दूध का एहसान है, तो क्यों माँ से पूछा माँ बेटा काम कर, मेरा दूध का जितना पैसा बन रहा है मुझे बता दे, मैं तेरे दूध के पैसे दे देता हूँ, मैंने जो दूध जितना भी पिया है ना मैं तुम्हारे पैसे दे देता हूँ। टोडर को बोला बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, तू एहसान उतारना चाहता तो उतार देना, पर एक काम कर, आज मैं आपके पास में वहीं पे सोऊंगी तुम्हारे शयन कक्ष में, और फिर सुबह तू अपना हिसाब कर लेना। तू ये चाहता है ना कि भी माँ के ऋण से उऋण हो जाऊं तो कर लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शाम को टोडरमल जी शयन कक्ष में आदेश दिया कि भी यहाँ पे मेरे बिस्तर लगवाया जाए और माँ जी भी आज मेरे पास में सोएंगे। रात को टोडर माँ के पास में सोया और 8-1 बजे होंगे और टोडर को कहा बेटा थोड़ा पानी पिला, और टोडर बड़े चाव से, क्योंकि एक रात की तो बात थी और वो एहसान उतारना था, और 8 बजे पानी पिला दिया। 9 बजे हुआ, टोडर को बोला बेटा टोडर एक काम करना टोडरमल, थोड़ा बेटा पानी पिला दे, तो वापस से पिला दिया बड़े राजी, जी माता जी कह के वापस से पिला दिया। 10 बजे वही बात, 11 बजे वही बात, 12 बजे वही बात, और 1 बजे क्या किया, अब टोडर को नींद में खलल आ रही है और 2 बजे के आसपास में जैसे ही पानी मांगा वो पी नहीं रहे, बार बार गिरा रहे, नीचे गिरा रहे, तो टोडर को गुस्सा आ रहा है कि यार माँ इस प्रकार से क्यों कर रही बार बार। और फिर एक बार क्या किया कि 12-1 बजे के पास में उसने टोडरमल के माता जी ने वो लोटा है पानी का अपने बिस्तर पे गिरा दिया। टोडरमल को बड़ा गुस्सा आएगा, माँ पागल हो गए क्या तुम, बोलो क्या कर रही हो, ये चीजें तुमने बिस्तर खराब कर दिए, गीले कर दिए, वापस बदलने पड़ेंगे। तो बोला कि बेटा टोडर बदल देने क्या दिक्कत है, कि ठीक है। थोड़ी देर बाद वापस से टोडरमल जी को कहा, टोडरमल को कहा कि बेटा एक काम करना थोड़ा पानी पिला दे, तो वो जोर से बोलने लगे माँ ऐसा नहीं है कि तुम अब की बार वापस से गिरा दो, कि नहीं गिराऊंगा बेटा। और जैसे ही पानी लाया गया टोडरमल की माँ ने वापस से पानी का लोटा है उस बिस्तर पे गिरा दिया। अब टोडरमल बहुत ज़्यादा गुस्से में कि माँ तुम तो पागल हो, तुम तो इस प्रकार से तू जानबूझ के कर रही है, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें ध्यान होना चाहिए, क्या मिलेगा, वैसा वैसा वैसा, इतनी सारी बातें आई। और फिर सुबह होने को आई और टोडरमल ने कहा माँ एक काम कर, जितना भी तेरा एहसान था वो मेरे ऊपर से आज चूकने की कगार पे है। तभी टोडरमल के माँ ने कहा बेटा तुम भूल कैसे जाते हो, एक रात को तुम्हारी थोड़ी सी नींद में खलल क्या पड़ी कि तुम इतने हावी हो गए, सिर्फ एक रात में, है ना। तुम ये कल्पना करो कि तुम जब छोटे से बड़े हुए हो उस कितनी रातों में तुमने हमारे बिस्तर खराब किए होंगे, पता नहीं जिस दिशा से, जिस ओर से तुमने बिस्तर खराब किए होंगे वो उस और मैं सोई होंगी और तुझे साफ जगह में मैंने सुलाया है, ठीक है। उस गीले बिस्तरों पे मैं रात भर सो करके तुझे सूखे में सिलाया ताकि तू बीमार न हो जाए, तुम किस प्रकार से मेरे ऊपर से एहसान उतार सकते हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। फिर टोडरमल को आभास हुआ कि जो माँ का ऋण है वो हम कभी उतार नहीं सकते, उससे कभी उऋण हो नहीं सकते। जितना मैंने ये सुना था, जितना मैंने इसको पढ़ा था, और वो शायद मैं पूरा आपके सामने बता पाया हूँ, जितना मैंने सुना था कि ये बात इस प्रकार की थी, ये प्रसंग मैंने सुना था, वो प्रसंग मैंने आपको सुना दिया। कहने का सारगर्भित बात यही है कि माता पिता के ऋण से, गुरु के ऋण से आप कभी उऋण नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनका एक एहसान है अपने ऊपर, ठीक है। आज आप नई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आप आज 5G मोबाइल चला रहे हैं, या फिर आप फ्लाइट में बैठ के कहीं जा रहे हैं, अथवा आप कुछ भी काम कर रहे हैं, भले आप विदेश में हैं, भले आप देश में हैं, भले आप परदेश में हैं, जहाँ कहीं पे भी हैं, उनका पूरा का पूरा श्रेय अपने परिवार को दिया जाता है, जिनकी बदौलत अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ होता तो आप कहाँ पे क्या करते, कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोदी की माँ आज भी 11 रुपये मोदी को देती है, और बड़े चाव से उनको लगता है कि 11 रुपये नहीं 11,000 करोड़ रुपए हैं, और मोदी बड़े प्यार से उन पैसों को लेकर अपने जेब में रखते हैं। माँ माई होती है, पिता पिता ही होते हैं, उनकी जगह पे कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। और दूसरी बात,
अगर कोई कहता है, अगर आपको मीठी बातें कर रहा है, तो जरूर ये समझिए कि कहीं न कहीं आपसे कुछ न कुछ उसका काम जरूर पड़ा है, कहीं न कहीं वो आपको काम के अंतर्गत धकेलना चाहता है और आपसे काम जरूर लेगा वो। परंतु दुनिया में 3 ही पर्सन ऐसे हैं, माँ बाप और गुरु, जो अपनी संतान को, अपने शिष्य को सबसे बेहतर देखना पसंद करता है। बाकी आपका चाचा भी आपको देखना पसंद नहीं करता कि आपका शिष्य, उनका भतीजा है, किसी ऊंचे लेवल पर पहुंचे। ठीक है, तो ये बात थी, आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, शब बखैर।